मौजूदा हालातों को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से धर्मगुरु और बुद्धिजीवियों का एक दल गृह मंत्री अमित शाह से मिला और लंबी मुलाकात चली। क्या कुछ बात हुई बताने के लिए हमारे साथ नियाज साहब हैं। कैसी मुलाकात रही? अच्छी मुलाकात थी क्योंकि सारे बिंदुओं पे इंटरैक्टिव सेशन था वो, और उन्होंने काफ़ी हमारी बातें सुनी और उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट भी किया और काफ़ी बातें खुलकर सामने आई हैं। ये पहला समझ लीजिए एक आइस ब्रेकिंग सेशन में इसे कहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बात थी कि सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। हमने सरकार को बुलवाने की कोशिश की कि कुछ तो बोलें। कितने कामयाब हुए? तो आप देखेंगे कि इसीलिए हमने सारे बिंदुओं को ऑन रिकॉर्ड रखा है कि कुछ हमने छिप बात नहीं की। तो 14 बिंदुओं पे बात हुई और उनमें जो बातें हुई आप उससे अंदाज़ा कर लेंगे कि कितने कामयाब हुए एक है। तो सबसे पहला ये रामनवमी के ज़माने में जो ये चल रहा है, यही मसला है, बहुत ही हॉट है पूरे इंटरनेशनल सतह पे। अब OIC के बीच में कूद पड़ने की वजह से इसका वो यही हमारा कंसर्न था कि जहाँ कुछ एक बात है, एक हम एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करके, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे चलाकर, कितने भी सड़क पे कुछ उछल कूद कर जो कुछ हासिल करते हों, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। इस कंसर्न को हमने उनके सामने रखा, उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया है और डिनाइल मोड में नहीं थे वो। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे हमने एज ए होम मिनिस्टर जो उनका दायित्व बनता है वो करने की कोशिश की है। उन सरकारों में ख़ास तौर से जो बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहाँ पे उन्होंने दीदी से अपनी बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं? जी, बिहार के गवर्नर से के थ्रू जो है उन्होंने, तो ये बातें उनके सामने, हमने भी वो मसाइल रखे उनके सामने, जैसे वहाँ पे मदरसे के जलाना, वहाँ पे जो है वो 50 कुरान का जलाना, उस पर उनको बहुत ही अचंभा हुआ कि कुरान जलाया गया। उन्होंने कहा जी हाँ, ऐसे ही हुआ है, आप तहकीक करिए, देखिए। तो ये बातें उनके सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कुछ एक्शन लेंगे और इसे कम से कम जो है, जो जिस तरह से ये भड़का हुआ था उस पर कुछ काबू पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अभी सिर्फ इसी हद तक है। उसके अलावा जो दूसरी बातें थी, उनमें सबसे अहम बात जो थी वो ये मॉब लिंचिंग के जो मसले थे। एक सीरीज़ में मॉब लिंचिंग हो रही है, तो कब तक होती रहेगी? इसके लिए क्या, ये सब नहीं है, अभी ब्लेम नहीं है कि किसने क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। ये घटनाएं रुकी, घटनाएं कैसे, ये क्यों हो रही हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, आपका दायित्व बनता है, ये क्यों हो रही हैं? आखिर इसे रोका जाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए कैसा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो बात यह है कि ये जो 10 केसेस का हवाला देना, 10 केसेस मैंने गिनाए और फिर मैंने उनको बताया, मैंने खुद पर्सनली उनको बताया कि साहब आप वो आज तक का वो देखिए जो उन्होंने इस सिलसिले में स्टिंग ऑपरेशन किया है और कि क्यों हो रहे हैं ये, तो आपको पता चलेगा उससे कि गौरक्षक जो है वो गौभक्षक का काम कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ ताकतें हैं। वो दोनों एंगल है, लेकिन आश्वासन क्या मिला आपको? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने इसमें एक वो रखा था कि इसके बारे में सख्त कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सख्त कानून इससे ज़्यादा क्या होगा, तो 302 लगती है और 302 में डेथ की सज़ा होती है, इससे बढ़ के क्या होगा? तो हमने कहा 302 भी कहाँ लगती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, 302 लगेगी। जिन लोगों का मर्डर हुआ है उनकी आप हमें सूची दीजिए और हम उसकी तहकीक करेंगे और 3 दिन के अंदर अंदर आपको हम वादा करते हैं कि हम उनके ऊपर ये लगेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल फिक्स बात है। तो हम देंगे जो उन्होंने मांगा है। और इसके कर्नाटक में आरक्षण को लेकर, कर्नाटक के आरक्षण को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा एक आप भ्रम फैला रहे हैं, कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है वो मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं छीना गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में पहली सरकार ने ये कहा था कि जितने भी मुसलमान थे सबको वो बैकवर्ड बना दिया गया। तो ये गलत बात है, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। हमारा सिर्फ ये कहना है, 17 स्टेट्स में हम बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम गुजरात में भी देते हैं रिजर्वेशन, तो क्या हम अगर एक जगह वापस लेंगे तो सब जगह वापस लेना पड़ेगा? तो ऐसा गलत है। जो रियल बैकवर्ड हैं उनका रिजर्वेशन न लिया गया है न लिया जाएगा। मैं इसका स्पष्टीकरण खुद करूँगा, अगले 2-4 दिन में आप सुनेंगे, पब्लिकली अनाउंस करूँगा। और अगर आप लिख के कहेंगे तो हम लिख के जवाब देंगे, लॉ मिनिस्टर से इसकी वजाहत करवाएंगे। तो उन्होंने यहाँ तक बात कही। इस पॉजिटिव बात से वो भ्रम दूर हुआ, जो संशय था मन में, डाउट था, वो क्लियर हुआ? देखिए, बात से जो इतना होता है,
तो उतना तो जाहिर है कि इससे होना चाहिए। लेकिन हमने तो उस पर भी सवाल उठाया कि साहब इलेक्शन से पहले करेंगे ये जो तो कहने लगे भाई मैं आई एम वर्ड मैन ऑफ माय वर्ड, जो मैं कहता हूँ करता हूँ। ये तो खैर है कि ऐसे करेजियस लीडर हैं कि वो फैसला कर लें, तो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने जो उन्होंने वादे किए उस पर वो खरे उतरेंगे। नागरिकता संशोधन कानून पे भी बात हुई है। देखिए उसके बारे में हमने यूसीसी की बात आप कर, जी जी जी। तो वो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर रहा हूँ और नागरिकता संशोधन कानून की भी बात कर रहा हूँ, दोनों की। नागरिकता ये क्या हुआ, सीए। सीए के बारे में हमने सवाल नहीं उठाया। अच्छा। सीए के बारे में उन्होंने खुद से कहा कि आप लोग सीए के इशू के पर जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं और जो ये आपने भलम फैलाया, ये तो आप इस पर बात करिए हमसे। तो हमने कहा कि हमें जो है खाली इस बात पे आपत्ति है कि धर्म की बिना पर जो है इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस पे हमें आपत्ति है। उन्होंने कहा धर्म की बिना पे कहाँ है, ये तो नेहरू लियाकत पैक्ट के तहत हमने एक हमारा दायित्व बनता है कि हम वहाँ की जो धर्म की बिना पर जो माइनॉरिटीज प्रताड़ित जो हो रहे हैं जी। तो हम इसमें अभी वो ज़्यादा डिटेल में 11 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि इस पे डिटेल में बात होनी चाहिए, आप अपने लॉयर्स को लेकर आइए, अपने एक्सपर्ट्स को लेकर के आइए और हम बैठेंगे इस पे और बात करेंगे, हम अपनी बात समझाएंगे और नहीं आप हमें अपनी बात समझाइए। इसमें बताइए कि अगर हम कुछ वहाँ के हिंदुओं को अगर वो दे देते हैं शरीयत, तो मुसलमानों का कैसे नुकसान हो जाएगा और उनकी शरीयत कैसे चली जाएगी, ये बिंदु आप समझाइए हमको। तो उनका चैलेंज था ये, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सबकी बात है, उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना? मुझे अभी इत्तेफाक की बात नहीं है, ये इस बात पे हुआ कि एक लार्जर मीटिंग की ज़रूरत है, सब लोग बैठेंगे और बैठ के इस पे बात करेंगे। अगर वाकई उनकी बात सही है तो हम बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो देश के हित में जो चीज़ है वो होनी चाहिए और अगर हमारी बात सही हुई तो हम उनसे मनवाने की कोशिश करें। कम से कम ये स्थिति पैदा हुई कि हम एक दूसरे की बात कहें, सुने और मनवाने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बात हुई थी, उस पर आपका क्या मत? हमने लिख करके दिया था उनको, उन्होंने पढ़ा उसे, लेकिन उसका कोई उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण वो नहीं किया ना। हम इससे अब इससे ज़्यादा मुताबिक होना चाहिए हमारे खिलाफ में। देखिए हर मुल्क की एक स्थिति होती है और उसके मुताबिक होता है। अब जैसे कि ये मसला आया सेम सेक्स मैरिज का जी, तो उसमें सरकार ने भी ये भी लिया कि हमारे समाज के नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हमने भी लिया कि साहब जो है हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन कर गए, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसी तरीके से ये इन प्रिंसिपल ये बात कैसी भी हो, और ये तो हमारे दस्तूर के अंदर हमारी उसकी गाइडलाइन में मौजूद है, लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है और जो हमारा बेसिक जो हमारा कल्चर है उसमें ये मेल चीज़ नहीं खाती। हमारी तो जो विभिन्नता है और जो हमारे विचित्रता है वो है हमारी पहचान। तो इक्वलिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। ये हमारा शुरू से वो है और हम इस पे कायम हैं और इस पे कायम रहेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग विश्वासों को मानने वाले लोग हैं और सबको एक को रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं। इसलिए किसी की बात किसी के ऊपर इम्पोज कर देना ये मुमकिन नहीं है इस समाज के अंदर, और इससे हमें बचना चाहिए। एक और अहम मुद्दे पर आप लोग की बातचीत हुई, 370 धारा 370, आप लोगों ने कहा कि उसे गलत तरीके से हटाया गया। हाँ जी, क्योंकि जो कश्मीर की जो स्थिति थी उसमें 370 एक बहुत बड़ा इशू था और बहुत जितनी जल्दीबाजी के साथ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोसीजर भी है और जो है सब्सटेंस भी है, लॉ के दोनों पार्ट हैं। लेकिन तो 370 हटाना धार्मिक तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि धार्मिक नहीं है, लेकिन जो उनके सिविल राइट्स हैं जिस तरीके से उसे होना चाहिए था, जो वो नहीं हुआ। ये जो है इस पे हम अभी भी बात करते हैं और हम हमेशा इस पे बात करेंगे। तो जो जितनी कमी है वो अपनी यहाँ मैं भी ये कह रहा हूँ, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी धारा जो एक हिस्से को देश के बाकी हिस्से से अलग रखता है, हमारे वहाँ नागरिकता नहीं, उसको हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये स्पेशल लॉ था, स्पेशल परिस्थितियों में बनाया गया था, उसका अपना ऑब्जेक्टिव था ये, और इतने सालों से चला रहा है, 50 साल की पुराना है। अब आप उसे अचानक रात में आपकी ताकत है और अपने डंडे के, आपने ये नहीं सोचा
कि इतनी बड़ी जो आवाम है, इनको इनका भी कुछ राइट बनता है, इनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना है। हाँ, कॉन्फिडेंस में लेना एक अलग तो बात है। नहीं, एक देखिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, इससे पहले ना तो आप ना मैं वहाँ के शहरी नहीं हो सकते थे, अब हो सकते हैं, तो ये इससे चलो, एकता और बढ़ेगी। देखिए अगर आप जो है आपकी शर्ट उतार के कोई मुझे दे दे तो मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। मैं आप एक मिसाल देता हूँ कि ये कलिंगा और वहाँ पे दूसरी कौन सी कम्युनिटी है जिनको ये रिजर्वेशन दिया गया, तो कलिंगस ने क्या कहा है, उनके लीडर ने क्या कहा है, हमें ऐसा ऐसा 2% नहीं चाहिए जो किसी को छीन के दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है, खाली इस बात पे हम खुश हो जाए, हमने कश्मीर में जाने वाले ना बसने वाले ना हमारा कश्मीर से ऐसा कोई वो है, तो वहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला अपने पंडितों का था, उनको ले जा करके वहाँ पे बसाना उनका पहले से राइट बनता था। हम उनके राइट के लिए पहले से भी आवाज़ उठाते रहे। कश्मीर की स्थिति ज़रा डिफरेंट है और उसको उसी संदर्भ में देखा। हमें हमारे हमेशा हमारी बात में कम उनका सपोर्ट भी नहीं करते बिल्कुल, अगर आप ऐसे समझते हैं। लेकिन दो बातें हैं जो कश्मीरी अवाम हैं, उनके दुख दर्द को, उनकी अगर उनके ऊपर जहाँ भी कोई मुझे लग रहा है बहुत लंबा चर्चा का विषय है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा इसका टेक अवे क्या रहा? आइस ब्रेक हुई बीच में? बिल्कुल हुई। हमें तो अच्छा लगा कि हमने एक कोशिश शुरू की थी कि आपने देखा होगा इससे पहले भी हमारे यहाँ तो सद्भावना का वो चल रहा था, फिर डिफरेंट धर्म के साथ हमने सद्भावना का मंच चलाया और उसके ज़रिए बहुत सारे धार्मिक लीडरों से हमारी बातें हुई। एतबार बढ़ा कुछ? एतबार भी बढ़ा। अभी कोई वजह नहीं है कि हम जो है इसके बारे में हम अभी से कोई राय कायम करें, और हम बहुत जल्दी जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन तक तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी जब भी जो भी वक्त देंगे हमारा माइंड बिल्कुल वो है। हम अमित शाह को, मोदी को हम खाली बीजेपी के लीडर की हैसियत से नहीं देखते हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। अगर हमारे पर कोई विपत्ति आती है तो हम इनके के अलावा कहाँ जाएंगे? तो ये भी बात सोचने की है ना। तो ये कम से कम इन्होंने हमको मौका दिया, और अभी तक हमारा ये था कि ये बोलते नहीं है और कहते नहीं है। अब ये बोलेंगे भी और करेंगे कितना वो देखेंगे। कोई अगली तारीख मुकर्रर हुई? कम नहीं, कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन अब ईद से पहले तो देखिए हम लोग भी मेंटली तैयार नहीं है। ये भी बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रेशर में किया गया, लेकिन इस बात देखिए जैसा भी होता है उनको जैसा मौका होगा, जैसा वो खुद उचित समझेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। एक अलग सवाल है, आपने ट्रेन हादसे का सुना होगा केरल में, वहाँ पर 3 लोगों की मौत भी हुई, ट्रेन जलाई गई। शाहरुख सैफी जो है शाहीन बाग में इसके लिंक है, और यहाँ पर पुलिस भी आई है केरल से। क्या ऐसे देखते हैं इस तरीके का? देखिए, हम मीडिया ने एकदम जो किसी को पिन पॉइंट करके और एक उसको वो बना देते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर शाहरुख मुजरिम है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, एक दहशतगर्द के साथ हम नहीं है। और अगर वो नहीं है तो फिर उसका हम सपोर्ट भी करेंगे, उसके लिए फाइट भी करेंगे। हमारा हमेशा से भी रहा, अभी भी यही है। तो ये आगे आने दीजिए, देखिए कितनी बात सही निकलती है। हमारे पास तो कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं। अगर उसने क्या किसी भी मुसलमान ने अगर किया है तो उसके तो हम डबल मुखालिफ हैं। एक तो ये कि उसने देश के खिलाफ किया, दूसरे हमारे धर्म के भी खिलाफ किया, तो हमारा डबल दुश्मन है वो। तो इसलिए हम ऐसे किसी के साथ हम खड़े नहीं हैं, और हम उसकी सख्ती से निंदा करते हैं। और उनके साथ तो सबको सहानुभूति होनी चाहिए जिनकी इसमें जान हुई गई है और या जिनको लोग की मौत हुई है। अच्छा, आपने भी बहुत प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा है, गृह मंत्री हमारे हैं, दिक्कत होगी तो हम उनके पास जाएंगे और वहीं समाधान भी निकलेगा। कुछ ऐसे मौका पर लोग हैं जो इन मौक़ों को उठाते हैं, मसलन अभी ओवैसी की बात की हमने, और देश को एक तरीके से मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, ये समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और ये अमित शाह ने भी ये बात कही कि हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, सबकी आवाज़ नहीं बंद की जा सकती और सबके लिए हमको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये है कि ये हमारी समाज की बीमारियां हैं। बीमारी हर जिस्म को लगती है, बीमारी हर समाज को लगती है, और हम इसको ऐसे बीमारी ही देखें और इससे अपने समाज को छुटकारा दिलाने और इसको अपना इलाज करने की कोशिश। बाहरी लोगों को इसमें करना चाहिए, दखल देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। भारत के जो मामलात हैं वो भारत के अपने हैं, लेकिन कुछ ऐसे जज्बाती मामलात होते हैं। अगर कुरान का मामला आएगा जलाने का, अगर मामला आएगा रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने का, तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी।
की, ये बात याद रखने की है। इसी तरीके से अगर राम की बात होगी तो खाली भारत का सवाल नहीं होगा, श्रीलंका के हिंदू को भी दुख होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू को भी दुख होगा, सारी दुनिया के हिंदुओं को दुख होगा। तो ये बिल्कुल अननेचुरल बात नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन ये एक किसी चीज़ में दखल देना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, और जहाँ देश के मान सम्मान का सवाल आएगा तो भाई हम देश के साथ हैं, ये तो बात अपनी जहाँ पे क्लियर है। और हमें इसमें कोई वो नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है यही होता है कि कुछ आग लगती है, कुछ लोग उसमें तेल डालकर उसके भड़काने, जितना हुआ है उसके लिए, उसी वजह से हमारा ये फ़र्ज़ बना कि हम होम मिनिस्टर के सामने जाएं, वरना हम किसी इंटरनेशनल फोरम में जाते, ये भी तो बात होती है ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ है, और ना वो हमें अपना पार्ट समझते हैं, ना हम उनको अपना पार्ट समझते हैं। वो एक इंटरनेशनल बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे मामले पर रिएक्ट करते हैं, और भारत से सवाल पूछे जाएंगे। अगर भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मोदी जी की जो छवि बनी है कि यूक्रेन का मसला सब सुलझा रहे हैं, है ना, उनके कितनी, टर्की का जो ज़लज़ला आया है उसमें जो भारत ने किया है उसकी उनकी बहुत इज्जत बढ़ी है, हम उसकी तारीफ करते हैं। अब अगर वही भारत जिसकी ये इंटरनेशनल सतह पे हम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अगर हमारे ऊपर कोई दाग नज़र आएगा तो वो उतना ही ज़्यादा दिखेगा भी। तो इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि सवाल अगर उठा है तो भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये कोई लुआंडा और कांगा और कुछ चीज़ों को लेकर के अगर भारत की छवि खराब की जाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको बदनाम किया जाए। लेकिन ये भी देखने की चीज़ है ना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप जायज़ मानते हैं फिर उनके? नहीं, हम जायज़ नहीं मानते हैं, लेकिन जायज़ और नाजायज़ उनके तई हमें अपना भी तो हिसाब लेना है। तो हम खाली उनके नाजायज़ करने के लिए हम अपना हिसाब लेना छोड़ दें, ये गलती हम अपने घर में लेंगे। हाँ बिल्कुल, और हमने अपने घर में ही लिया है। अब होम मिनिस्टर से कम मतलब घर ही होता है ना, तो हम तो अपने घर पे करने की कोशिश की है। अब वो बोल पड़े हैं तो उनको बोलने दीजिए, उनसे जवाब तो देंगे ना, आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं वो। अगर वो हम कोई बदनामी वाली बात आएगी हम बिल्कुल जवाब देंगे। आपको याद होगा मौलाना महमूद मदनी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को कैसे जवाब दिया था, उस पर हम आज भी कायम हैं और ऐसा ही होगा। बिल्कुल, बात करने शुक्रिया। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कुछ संशय थे, कुछ भ्रम थे, उनको दूर करने के लिए एक बुद्धिजीवियों का एक डेलीगेशन जो है वो गृहमंत्री से मिला। मुलाकात काफ़ी अच्छी रही, मन के जो अंदर एक आइस था वो भी ब्रेक हुआ है, और कहने काफ़ी अच्छे माहौल में जो है बातचीत हुई है, और आगे भी सिलसिला जारी रहे ताकि मन में कोई संशय ना रह जाए। अपने वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र, भारतीय भारतवर्ष, दिल्ली।